प्रेम की तो कोई भाषा नहीं होती है जो प्रेम के बारे कुछ कहा जाए। हमारी माँ हमसे जब प्यार करती है तो वो क्या कह सकती है कि उसका प्यार कैसा है। ऐसे ही परमेश्वर ने जब हमें प्यार किया, जब उसने सारी सृष्टि की रचना की है, तब उनके पास भी कोई शब्द नहीं थे कहने के लिए। मनुष्य ही जब अपने निमित्त को, अपने इंस्ट्रूमेंट को पूरा कर लेता है, तभी भाषा का अवलंबन होकर के हम लोग प्रभु की कुछ स्तुति कर सकते हैं। आज के लिए कोई विशेष विषय या सब्जेक्ट इन लोगों ने मुझसे बताया नहीं, क्योंकि 3 दिनों में पूरी बात कहने की है। आज उत्पत्ति पे मैं कुछ कहूँ। मेरा जो कुछ कहना है वो हाइपोथेटिकल है। हर एक साइंस में पहले हाइपोथेसिस होता है। हाइपोथेसिस का मतलब है कि अपनी जो कुछ खोज है, उस खोज के बारे में उसकी विचारणा जनसाधारण के सामने रखी जाती है। उसके बाद देखा जाता है कि जो कुछ कहा गया है उसमें सत्य कितना है, फैक्ट कितना है, फैक्चुअल कितना है। जिस दिन वो चीज सिद्ध हो जाती है, उसी दिन उसे लोग साइंस के कायदे या लॉ समझते हैं। उसी प्रकार मेरा सारा कहना ही आप लोगों के लिए, अधिकतर लोगों के लिए बिल्कुल हाइपोथेटिकल है, लेकिन उसकी सिद्धता भी हो सकती है और दिखाई जा सकती है। इसके अलावा आदिकाल से अनेक दृष्टों ने जिसको देखा है, जिसे जाना है और किताबों में लिख रखा है, उससे भी उनकी पुष्टि हो सकती है। किंतु जो कुछ भी लिख दिया है उसकी पुष्टि सिर्फ पढ़ने से या किसी को मान लेने से नहीं होती है, किंतु उसका अनुभव स्वयं से ही होना चाहिए। आज सृष्टि की उत्पत्ति की बात मैं आपसे कुछ करना चाहती हूँ। प्रथम का दिवस है और उसका सहज योग से क्या संबंध है वो भी बताना है। ब्रह्म के बारे में कहा जाता है कि वो आदि और अंत से परे नित्य है। जिसे हम चैतन्य समझते हैं, जिसे हम चैतन्य शक्ति समझते हैं, उससे ब्रह्म का स्वरूप अलग है। चैतन्य शक्ति उसी ब्रह्म का एक अंग है। ब्रह्म माने जो कुछ भी है सब कुछ ब्रह्म ही है। जैसे एक बीज ही सब कुछ पेड़ होता है, जैसे एक ही बीज में से पूरा पेड़ की पेड़ और अनेक अनंत पेड़ निकलते रहते हैं और फिर से वही पेड़ जाकर बीज में खत्म हो जाता है, उसी प्रकार ब्रह्म अनेक प्रकार विकारों में प्रादुर्भावित होता है, मैनिफेस्टेशन होता है और अंत में फिर वही बीज बन जाता है और फिर बीज से अनेक अनंत विश्व उत्पन्न होते हैं। जैसे कि एक पेड़ का बीज होता है, ऐसे ही ब्रह्म का भी बीज समझ लीजिए, जिसे हम ब्रह्म बीज कहें। हर एक बीज की अपनी सृजन शक्ति होती है। हर एक बीज सृजनात्मक होता है। इसी प्रकार ब्रह्म की जो सृजन शक्ति है वही ब्रह्म और उनकी ब्रह्म शक्ति के नाम से जाना जाता है। परमात्मा को ये सारी सृष्टि रचने की क्या आवश्यकता पड़ गई, जब वो संपूर्ण। मनुष्य कितना भी संपूर्ण हो जाए, जब तक उसका एक बच्चा नहीं हो जाता उसे आनंद नहीं आता। उसको ऐसा लगता है मैंने जो कुछ भी कमाया ये किसके लिए,
इसीलिए संसार में बहुत से लोग होते हैं जो बहुत धनी होते हैं, अगर उनके पास एक बच्चा नहीं होता है तो वो बहुत प्रयत्न करते हैं कि किसी तरह से उन्हें एक बच्चा हो, कम से कम एक बच्चा हो जाए, कि ये जो कुछ उनके पास है संचित, वो किसी को दे सके, किसी को रिवील कर सके। इसी प्रकार परमात्मा को जब प्रेम हुआ, उनके हृदय में जब प्रेम स्पंदित हुआ, उसी वक्त उनके अंदर से बहने वाली उनकी शक्तियां संचित होकर के आद्य शक्ति या ब्रह्म शक्ति स्थापित हो गई। अब बीच में बचा हुआ जो कुछ भी है वही ईश्वर और परमात्मा। इसके लिए साइंस वाले मुझसे बार बार ये कहते हैं कि हम ईश्वर को नहीं मानते। आप ईश्वर को न माने, लेकिन अपने हृदय को अगर मानते हैं, इस हृदय में जो स्पंदित है वो क्या? इस हृदय में जो स्पंदित है वही ईश्वर, जो परमात्मा है, वही आत्मा स्वरूप हमारे अंदर हृदय में स्पंदित है और हर समय हमारा साक्षी, हमारे हर एक कार्य का वो साक्षी है और हर एक चीज वो देखता है। वही आत्मा है, उसी को लोग स्पिरिट कहते हैं, स्पिरिचुअल कहते हैं, उसी को लोग सोल, जीवात्मा, जब वो जीव धारणा करता है तो उसे जीवात्मा आदि शब्दों से जानते हैं।